हरे कृष्णा। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो लोगों के मन में हमेशा रहता है। ऐसा क्यों होता है कि हम कभी शांत रहते हैं, कभी सक्रिय हो जाते हैं, कभी सुस्त पड़ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमारे पीछे किन गुणों की वजह से मनुष्य के जीवन में ये अलग अलग अवस्थाएं आती हैं? चलिए इसे जानने के लिए हम उत्तर ढूंढते हैं भगवत गीता से। भगवत गीता का अध्याय है 14 और श्लोक नंबर है 5। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। इसका अर्थ यह होता है कि भगवत गीता कहती है कि मनुष्य का जो स्वभाव है, उसका व्यवहार प्रकृति के तीन गुणों पर निर्भर करता है। वो तीन गुण क्या होते हैं? सत्वम, रजस और तम। इन गुणों को हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सत्व गुण किस में प्रधान होता है? सत्व गुण के लोग कैसे होते हैं? सत्व गुण होता है जिसमें शुद्धता, ज्ञान, मन की शांति, सही गलत की समझ का होना। इसके उदाहरण जैसे जिन बच्चों का या जिन लोगों का पढ़ने में मन लगता है, सच बोलते हैं, ध्यान तथा प्रार्थना करते हैं, गुस्से में भी शांत रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर सद्गुण प्रधान होता है। रजगुण क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत पैशनेट हैं, हमेशा बेचैन रहते हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं चलती रहती हैं उनके दिमाग में, सफलता को पाने की चाह बहुत ज्यादा होती है। ये ज्यादातर पैसा कमाने का के लिए लगे रहते हैं, इन्हें पैसा कमाना है, नाम कमाना है, जिद्दी होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है, हमेशा कंपैरिजन करते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर रज गुण प्रधान होता है। तम गुण क्या होता है? आलस्य, अज्ञान, नकारात्मक सोच तथा समझ तथा ऊर्जा की कमी होना। ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा काम टालते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, गलत संगति में पड़ जाते हैं, हर परिस्थिति में निराश रहते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट में ही रहते हैं। ऐसे गुण वाले तम गुण इनके अंदर प्रधान होता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या जिस व्यक्ति एक व्यक्ति के अंदर तीनों गुण होते हैं, या ये स्थायी रहते हैं, ये कभी कम कभी ज्यादा? तो पहला प्रश्न है, क्या ये गुण स्थायी होते हैं? तो उत्तर है नहीं, ये बदलते रहते हैं, यह परिस्थिति पे निर्भर करता है। तो इनमें से गुण कौन सा श्रेष्ठ है? इनमें से सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यही शांति और ज्ञान देता है। चलिए ये बताइए, क्या इन गुणों को संतुलित किया जा सकता है? जैसे मैं चाहता हूँ रजस गुण मेरे अंदर कम हो जाए, सत्वगुण बढ़ जाए, तो इस क्या इन गुणों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या बैलेंस कर सकता हूँ? तो इसका उत्तर है हाँ। सात्विक भोजन, ध्यान, सच बोलना से ये सत्वगुण बढ़ते हैं। जिससे संयम, अगर हम संयम बरतते हैं, रजस गुण घटता है। आलस का त्यागने से हमारा तम गुण घटता है। क्या भोजन का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है हाँ। सात्विक भोजन जो खाते हैं उनके अंदर सत्व गुण बढ़ता है। मसालेदार भोजन जो खाते हैं, रजस गुण बढ़ता है। बासी तथा मांसाहार मांसाहार जो ज्यादा खाते हैं, उनके अंदर तमस गुण ज्यादा बढ़ता है। तो जैसा जैसा मनुष्य के अंदर भाव होता है, वह उसी तरह के भोजन के प्रति भी आकर्षित होता है। नींद तथा इन गुणों पर नींद का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, नींद जो है, संतुलित नींद होना ही सत्व गुण की प्रधानता मानी गई है। उन लोगों को रेगुलेटेड रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, ना अधिक नींद लेते हैं ना कम नींद लेते हैं, नियमित रहते हैं। अगर बहुत नींद लेंगे तो रजस गुण प्रधान हो गया। अनियमित है, अनकंट्रोल्ड नींद है, कभी भी आ जाती है, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, तो हमारे अंदर रजस गुण बढ़ रहा है। संगति का क्या प्रभाव होता है? उत्तर है हाँ। सत्संग से सद्गुण बढ़ता है। भोजन, भोग विलास की इच्छाएं, ये हमारे अंदर रजस गुण बढ़ाती हैं, और आलसी प्रवृत्ति हमारे अंदर तमस गुण बढ़ाती है। क्या हम इन गुणों को बढ़ा सकते हैं? जैसे हम साधना करके क्या सद्गुण को बढ़ा सकते हैं? उत्तर है हाँ। जब ध्यान तथा सेवा सद्गुण को बढ़ाती है और रजस और तमस को घटाती है। अब अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे, तो तम गुण नीचे खींचता है, मनुष्य के जीवन को नीचे की तरफ लेके जाता है। जो रज गुण होता है मनुष्य को दौड़ाता है, उसकी पैशन की तरफ, उसकी इच्छाओं में ही उसे बांधे रखता है। जो सत्व गुण होता है वह मनुष्य को सही दिशा देता है, और उसके जीवन को संतुलित करता है, और उसके जीवन को ऊपर उठाता है, और यही गुण उसे आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति तथा मोक्ष प्राप्त कराता है। चलिए आपसे अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ,
बताइए आपके अनुसार आज के समाज में कौन सा गुण प्रधान है, सतगुण, रजस गुण या तमस गुण? आपको सबसे ज्यादा क्या दिखता है? अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।